तो देखो 5वां नंबर उदाहरण में क्या दिया हुआ है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार खड़ी है तो छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है। उस स्थिति में कौन सा स्थिति ऐसा है जिसमें 40 मीटर अधिक हो जाती है? जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और दीवी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी एक मीनार है जिसकी छाया 60 डिग्री का बन रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद सूर्य तो स्थिर नहीं रहता है, कुछ समय के बाद उसका जो है उन्नयन कोण कितना डिग्री बनने लगा? 30 डिग्री। पहले जैसे ये छाया है, ये जो है मीनार है, ठीक है, और ये इसकी छाया है। तो सूर्य यहां पर था, इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा था? 60 डिग्री। कुछ समय के बाद इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बनने लगा? 30 डिग्री। और इस छाया की लंबाई में कितना वृद्धि हो गया? 40 मीटर की वृद्धि हो गया। यही बात कहता है। तो 40 मीटर का जब वृद्धि हो जाता है तो कहता है ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले इसका फिगर बनाइए। यदि फिगर बन गया तो सवाल हल हो जाएगा। वैसे इस सवाल में यह उदाहरण है, इसमें फिगर दिया हुआ है, फिगर बनाया हुआ है। तो फिगर बना लेते हैं पहले। ये उदाहरण नंबर है कितना? 5 नंबर है। इसमें एक मीनार है, यह जमीन है, ये पहले इसका जो है उन्नयन कोण, यहाँ पर अगर सूर्य है इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा था। कुछ समय के बाद इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बनने लगा। 30 डिग्री बनने लगा। तो यह पहले जो है था छाया यहां तक था, अब छाया कहां तक हो जाएगा? यहां तक हो जाएगा। तो छाया में कितना वृद्धि हुआ? 40 मीटर का वृद्धि हुआ। पहले कितना था ये मालूम नहीं है, पहले कितना था छाया ये मालूम नहीं है, लेकिन यह 60 डिग्री से 30 डिग्री जब उसका उन्नयन कोण बनने लगा तो छाया की लंबाई में वृद्धि हो गया। कितना वृद्धि हो गया? 40 मीटर। वो 40 मीटर दे देंगे। मीनार की ऊंचाई कह रहा निकालने के लिए, तो मीनार की ऊंचाई को h मान लेंगे। लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर। मीनार की ऊंचाई h मान लेंगे। इसको यहाँ A ले लेंगे, ये B, ये C और ये D। इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, ABC और ABD। दोनों त्रिभुज को अलग अलग लेकर के हल करेंगे। पहला त्रिभुज में जो भी हल आएगा उसको समीकरण 1 मान लेंगे, दूसरा त्रिभुज का हल जो होगा उसको समीकरण 2 मान लेंगे। उसके बाद देखेंगे हमको क्या निकालना है, उसका मान ज्ञात करेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे? समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज ABC में लेंगे तो ये हमको मालूम नहीं है, तो इसको मान लेते हैं यहां से यहां तक कितना? x। अब क्या करेंगे? तो समकोण त्रिभुज ABC में अब देखते हैं इस कोण के लिए अगर हम tan 60 डिग्री लगाते हैं तो जो कोण लेते हैं, जिस कोण का बात किया जाएगा, इसके सामने वाला कोण क्या होता है? लंब। और ये क्या होता है? आधा होता है।
तो टेन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है आधार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लंब ए बी, लंब क्या होगा ए बी होगा, आधार क्या हो जाएगा ए सी होगा। टेन 60 डिग्री का मान सबको मालूम है कितना होता है √3 होता है इजकल टू ए बी। ए बी का वैल्यू कितना है क्या माने हैं एच माने हैं तो एच ले लेंगे, और ए सी को क्या माने हैं एच माने हैं तो एच ले लेंगे। यहाँ से h बराबर जब कोना कोनी इसको गुना करेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा 3x। समीकरण नंबर 1 आगे। अब फिर हमको कौन सा त्रिभुज लेना है ए बी डी लेना है, तो चलो ए बी डी ले। अब इसका कोई जरूरी नहीं, इस त्रिभुज कौन सा लेंगे त्रिभुज ए बी डी। समकोणीय त्रिभुज है, यहाँ पर लिख देना समकोण त्रिभुज एबीडी में। एबीडी में क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री, 10 20 डिग्री बराबर इस कोण के लिए लंब होगा। तो 10 थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा ए बी या बटे ए डी, ए बी बटे ए डी होगा, ए डी यहाँ से यहाँ तक ए डी। अब इसका वैल्यू रखेंगे 10 30 डिग्री का क्या होता है 1/√3 इजकल टू ए बी। ए बी का वैल्यू कितना एच दिया हुआ है तो एच ले लेंगे। ए डी का वैल्यू देख लो, ए डी का वैल्यू जो है x प्लस क्या हो जाएगा 40, क्योंकि ए सी दिया हुआ है x और सी डी दिया हुआ है 40, तो दोनों का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 40 होगा, तो x प्लस 40। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x, इसको गुना करेंगे x प्लस 40 बराबर √3h। यहाँ से इसको उधर लेकर चले जाएंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा √3h माइनस 40। समीकरण नंबर 2। यहाँ x का वैल्यू निकल गया, यहाँ पर h का वैल्यू। अब समीकरण 1 में x का वैल्यू रख देंगे तो h का वैल्यू मालूम होगा कि नहीं होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर ठीक है, इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा h। पहले h बराबर लिख लेंगे, समीकरण 1 में रखना है तो समीकरण 1 को पहले यहाँ पर रखेंगे h इजकल टू √3x। अब h बराबर √3 और x का वैल्यू कितना है √3h माइनस 40। कोष्ट को बंद कर देंगे, h इजकल टू इसको गुना करेंगे 3h हो जाएगा माइनस 40√3। अब इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा h माइनस 3h इक्वल टू कितना माइनस 40 हो जाएगा, माइनस 40√3। यहाँ से क्या हो जाएगा -2h इक्वल टू माइनस 40√3। माइनस और माइनस कट जाएगा, h बराबर हो जाएगा 20√3। h बराबर 20√3 हो गया। अब क्या करेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना 20√3 मीटर। किसी को समझने में दिक्कत नहीं है। उदाहरण छोड़ेंगे फिर एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों की बीच की दूरी है। फिर से इसको पढ़ेंगे। कहा था एक बहुमंजिल भवन कहते हैं मंजिले पर मंजिल, मंजिल पर मंजिल नहीं देखा है बाजार में होता है हाँ? एक मंजिल उसके बाद दूसरा मंजिल उसके बाद तीसरा मंजिल पता है ना, उसी को क्या बोलेंगे बहुमंजिल भवन। अब कितना मंजिल है ये इसमें डिस्कस नहीं किया होगा। ठीक, तो
एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे को, एगो बगल में जो है 8 मीटर ऊंचा का एक भवन है। तो बहुमंजिल भवन के शिखर से जब देखते हो छोटका मतलब एक मंजिल वाला भवन को, तो उसके शिखर और तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी। तो पहले फिगर देखेंगे, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। एक बहुमंजिल भवन, ठीक है, एक बहुमंजिल भवन एगो भवन एक मंजिल, ये भवन जो है एक मंजिल, इसके शिखर से देखने पर, इसके शिखर से जब देखते हैं, इसके शिखर और इसके पार नीचा में ना, इसके पार का अवनमन को कितना कितना डिग्री बनता है? 30 डिग्री और 45 डिग्री। इसके पाद का अवनमन को 30 डिग्री और 45 डिग्री। ये होगा 30 डिग्री, ये छोटा है, छोटा लगता है इससे, ये 30 डिग्री, ये कितना डिग्री? 45 डिग्री। यही बात इसमें दिया हुआ है। उसके बाद जो है इसकी, ये जो भवन है इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। भवन की ऊंचाई 8 मीटर। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या निकालना है? बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। इसको h ले लेंगे। तो अब देख, यहां से हम इस रेखा के समांतर एक यहाँ पर रेखा खींचेंगे डॉट लाइन से, ठीक है, डॉट लाइन से रेखा खींचेंगे। ये कोण यहाँ पर 30 डिग्री है, तो ये भी कोण कितना डिग्री बन जाएगा? 30 डिग्री। ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री बनेगा? 45 डिग्री। हम त्रिभुज ले लेंगे, एक बार ए बी सी, एक बार ले लेंगे ए बी सी, यहाँ पर डी ले लेते हैं, यहाँ पर ई ले लेते हैं, ठीक है। एक बार त्रिभुज लेना है ए बी सी, दूसरी बार लेना है बी डी ई। ये त्रिभुज ऐसे कर, ऐसे कर निकल जाएगा। तो हमको निकालना है यहाँ पर क्या? बीई। तो पहले तो माना कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितना? h मीटर है। माना कि बहुमंजिल भवन, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक। यहां से बीई अगर हम लेते हैं, तो देखो बीई ये पूरा कितना है? h। उसके बाद ये CD कितना है? 8। तो AE कितना होगा? 8 होगा। ये अगर 8 तो ये भी 8 होगा। तो BE कितना निकलेगा? ये 8 मालूम हो गया, तो ये कितना मालूम हो गया? 8, ठीक है। अब BA है तुमको, BA कितना दिया हुआ है? H दिया हुआ। तो BE कितना होगा? H माइनस क्या हो जाएगा? H माइनस मीटर हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज कौन सा? समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री, tan कितना डिग्री? 45 डिग्री। इस कोण के लिए ये क्या हो जाएगा? लंब AB। अब बढ़ते AC। AC नहीं है मालूम, तो क्या ले लेंगे? x। मतलब दोनों भवनों की बीच की दूरी x, वो भी निकालना ही है। ये बहुमंजिल भवन है, ये भवन है, दोनों भवनों की बीच की दूरी भी निकालने के लिए कह रहा है। तो x का भी वैल्यू का हमें जरूरत है आगे। तो चलो, यहाँ tan 45 डिग्री का मान कितना? 1। AB का वैल्यू कितना? h। AC का वैल्यू कितना? h। अब यहां से क्या आ जाता है? x बराबर h। समीकरण नंबर 1।
उसके बाद त्रिभुज चलेंगे बीईडी में। किसमें? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बीईडी में, बीईडी में tan कितना डिग्री? 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा बीई बटा ईडी, बीई बटा ईडी, ईडी। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना? 1 बटा रूट। बी का वैल्यू कितना है? बी निकाले हो h माइनस 8, क्या हो जाएगा? h माइनस 8 होगा। और उसके बाद ईडी, ईडी कितना है? ईडी, ईडी जो है x से होगा क्योंकि AC और ED बराबर होगा, तो ED के बदले में क्या दोगे? x। कोना कोनी गुना कर लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? h माइनस 8 रूट 3, दोनों में गुना कर दिए। समीकरण मान लेते हैं इसको 2। अब समीकरण 2 में x का वैल्यू रख देते हैं। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, मान रखने पर x बराबर रूट 3h माइनस 8 रूट 3। कि x का वैल्यू कितना? h है, तो x के बदले में क्या हो जाएगा? h बराबर रूट 3h माइनस 8 रूट 3। इसको इधर ले लेंगे तो h माइनस रूट 3, h इक्वल टू माइनस 8 रूट 3। माइनस कॉमन ले लेते तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में ये हो जाएगा प्लस में, तो रूट 3h। यहाँ जो है माइनस कॉमन, अब हो जाएगा रूट 3h माइनस माइनस h बराबर माइनस 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 कट जाएगा, ये माइनस कट गया। अब बच जाएगा यहाँ पर क्या? रूट 3h, तो h यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट 3 माइनस 1 बराबर कितना? 8 रूट 3। अब यहाँ से h बराबर कितना हो जाएगा? h बराबर 8 रूट 3 बटा रूट 3 माइनस 1। h बराबर 8 रूट 3 बटा रूट 3 माइनस 1। इसका हर पर में करण कर देंगे। h इक्वल टू 8 रूट 3 बटा रूट 3 माइनस 1 गुना रूट 3 प्लस 1 बटा रूट 3 प्लस 1। अब h इक्वल टू हो जाएगा 8 गुना 3 प्लस 8 रूट 3। ठीक है, इसका हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। अब h इक्वल टू हो जाएगा 8 या 24 प्लस 8 रूट 3, यहाँ पे 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 हो जाएगा। h इक्वल टू हो जाएगा कितना? यहाँ से कॉमन ले लो, कितना आएगा कॉमन? 8 आएगा, 8 कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस रूट 3 अब बटे में 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? h बराबर 4 इंटू 3 प्लस रूट 3। ये हो गया किसकी ऊंचाई? बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। ठीक है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई निकल गया। अब हमको निकालना है दोनों भवनों की बीच की दूरी, तो x का वैल्यू, तो दोनों भवनों की बीच की दूरी भी इतना ही निकलेगा क्योंकि x बराबर h। समीकरण जो है वो जो समीकरण 1 था ना, तो समीकरण 1 में क्या आया था? x बराबर h आया था, मतलब x और h का वैल्यू दोनों क्या है? बराबर है। तो दोनों का मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की
ऊंचाई। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 प्लस रूट 3 3 प्लस रूट 3 मीटर मीटर हो जाएगा। और दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों की बीच की दूरी, बीच की दूरी, दोनों भवन की बीच की दूरी भी इतना ही होगा, 4 इंटू 3 प्लस रूट 3 मीटर। क्यों होगा? क्योंकि x और x दोनों क्या है? बराबर। समीकरण 1 में देखा है, इसीलिए दोनों का मान क्या हो जाएगा? बराबर। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल 7 नंबर है, नदी वाला। तो 7 नंबर को एक नदी के पुल के एक बिंदु से, एक नदी के पुल के एक बिंदु, यहाँ बना हुआ भी फिगर है, ठीक है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, पुल क्या है? किनारा से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो नदी की चौड़ाई नहीं निकालेंगे। यहाँ पर क्या है? ये पुल है, ठीक है। तो पुल का जो एक बिंदु है यहाँ पर, ये बिंदु पुल के एक बिंदु से, तो नदी का, ये नदी की चौड़ाई है, ये पुला है ना? ये पुल है, ये पुल इस तरह से है। तो एक बिंदु से नदी के एक सिरा और इस साइड में दूसरा, मतलब वो जो होता है, नदी का 2 किनारा होता है ना, तो एक किनारा का अवनमन कोण कितना बनता है? 45 डिग्री, और दूसरा का कितना बनता है? 30 डिग्री। तो कहता है नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी। सबसे पहले ये जो है नदी की ऊंचाई है, नदी की ऊंचाई दिया है। पुल देखो, यदि पुल किनारे से नदी 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, पुल का जो किनारा है, इस किनारा से नदी की जो ऊंचाई है, 3 मीटर, यानी गहराई कह लो, ऊंचाई कह लो, या नहीं तो पुल की ऊंचाई कह लो, ठीक है, वो 3 मीटर दिया हुआ है। यहाँ अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। इस कोण को ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री बनने लगेगा, ये भी क्या हो जाएगा? ये 30 है, 30 बनने लगेगा। एक बार त्रिभुज ले लेंगे APD, और एक बार त्रिभुज ले लेंगे DBD, इस तरह से हो जाएगा। चलो देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। उदाहरण 7 का है ये। उदाहरण 7 लिख देंगे। चित्र यहां बना हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा चित्र है। सबसे ये जो है यहाँ अवनमन कोण बन रहा है इसका ना, अवनमन कोण यहाँ 30 डिग्री है, ये अवनमन कोण, तो यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। ये 45 है, तो ये कितना? इसको जो है मान लेंगे, माना कि नदी की चौड़ाई कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। नदी की चौड़ाई x मीटर, पूरा नदी x मीटर है। यदि इसमें हम इसको मान लेते हैं y, तो AD कितना होगा? ये पूरा कितना है? x है। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक मान लिए कितना? y, मैंने BD मान लिए हुआ है, तो AD कितना हो जाएगा? x माइनस y। सब जानते हो क्या हो जाएगा? x माइनस y हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले कौन सा त्रिभुज ले लेंगे? APD, या कोई त्रिभुज लेंगे तो होगा। APD पहले ले लेते हैं। APD समकोण त्रिभुज APD पहले लिखियो। तो माना कि नदी की चौड़ाई बराबर x मीटर। नदी की चौड़ाई x मीटर। समकोण त्रिभुज APD में, 30 डिग्री
कितना डिग्री कोण है? 30 डिग्री है। 30 डिग्री बराबर इस कोण के लिए ये पीडी क्या हो जाएगा? लंब होगा। आधार क्या हो जाएगा? एडी। 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और पीडी का वैल्यू कितना है? 3 दिया हुआ। एडी कितना है? x माइनस वाई। x माइनस वाई। इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3√3। समीकरण नंबर 1। समकोण त्रिभुज फिर कौन सा लेंगे? समकोण त्रिभुज पीडीबी में। पीडीबी में समकोण त्रिभुज पीडी में tan 45 डिग्री बराबर tan 45। इस कोण के लिए ये क्या हो जाएगा? पीडी लंब हो जाएगा। आधार क्या होगा? बीपी। tan 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा? बीटी हो जाएगा। बीडी। उसके बाद यहाँ tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा। पीडी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। बीडी का वैल्यू कितना है? y है। y रख देंगे कोना कोनी। इसको अगर गुना करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? y इक्वल टू 3। समीकरण नंबर 2। अब चलो देखो यहाँ से हमको क्या निकालना? x निकालना है ना। तो समीकरण 1 में y का वैल्यू रख देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो एक समीकरण जो है x माइनस y है। तो x माइनस y लेंगे। x माइनस y इजकल टू 3√3। अब x माइनस y का वैल्यू कितना? 3 है तो 3 रख देंगे। 3√3। अब x बराबर हो जाएगा 3√3 माइनस 3 प्लस 3। ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू √3 प्लस 1। अतः नदी की चौड़ाई कितना निकल गया? 3 इंटू √3 प्लस 1। 3 इंटू √3 प्लस 1 मीटर आंसर हो गया।